नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। योगी की यूपी से सुनाई देता है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के आदिनाथ मंदिर का क्या, जिसे अदीना मस्जिद बताकर ममता दीदी के ही नेता यूसुफ पठान आक्रांताओं का बखान कर रहे हैं। आज की अदीना मस्जिद, जिसकी नींव प्राचीन आदिनाथ मंदिर पर रखी गई, क्या इसके पीछे ममता दीदी का हाथ है या फिर हिंदुओं की सहिष्णुता? इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव से पहले ममता के गढ़ में बवाल, इस्लामी आक्रांताओं की जय जयकार, अदीना मस्जिद में आदिनाथ मंदिर का सच। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। एक हफ्ते पहले यानी कि 16 अक्टूबर को टीएमसी नेता और दीदी के सबसे करीबी यूसुफ पठान, जो अब क्रिकेटर से नेता बन चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। मालदा की अदीना मस्जिद की तस्वीर डालकर मस्जिद के इस्लामिक इतिहास के बारे में भी बताया और आक्रांताओं का भी जमकर बखान किया। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे 14वीं सदी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था। ये मस्जिद 1373 से लेके 1375 ईस्वी के बीच बनाई गई थी और उस समय ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ये उस दौर की शानदार वास्तुकला को दर्शाती है। तो यूसुफ पठान ने मस्जिद की डेट ऑफ बर्थ तो बता दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस्लामिक वास्तुकला का ये शानदार प्रतिरूप हिंदुओं की आस्था को कुचलकर ही बनाया गया है। वो इस बात से अनजान थे कि आज की खूबसूरत मस्जिद प्राचीन आदिनाथ मंदिर की नींव पर खड़ी की गई और इसको लेकर उन्हें आईना दिखाने का काम देशवासियों ने किया। जी हाँ, उनके इसी ट्वीट पर लोगों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि आप जिस जगह खड़े हैं वो कभी भारत के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक आदिनाथ मंदिर का परिसर था, जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने तोड़कर कब्जा कर लिया था। अब जो कि यूसुफ पठान को मंदिर के उनके प्रमाण भी दिखाने थे और इसलिए ट्विटर यूजर ने बकायदा कुछ तस्वीरें भी साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि इस अन्याय और बर्बरता को सुधारा जाए और मंदिर की खोई हुई गरिमा को फिर से स्थापित किया जाए। यानी कि एक सच्चे मुसलमान के तौर पर हमें यह मस्जिद हिंदुओं को लौटा देनी चाहिए। अब देखिए ना, समूचे पश्चिम बंगाल में ये पहली ऐसी मस्जिद नहीं है जिसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया हो। हमारे खुद के देश में अगर आंकड़े पे जाएं तो 1800 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। बात अगर अदीना मस्जिद में छिपे आदिनाथ मंदिर की करें तो अतीत इस बात की गवाही आज भी देता है कि भगवान शिव को समर्पित यही आदिनाथ मंदिर 8वीं और 12वीं सदी के बीच का है। मंदिर का निर्माण पाल सेन काल में हुआ। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आज की अदीना मस्जिद के भीतर जो मिंबर हैं वो किसी पुराने मंदिर के काले पत्थर से बने दरवाजों को तोड़कर बनाए गए हैं। आज भी अदीना मस्जिद की दीवारें, दरवाजे, मेहराबों और नमाज के स्थानों पर टेराकोटा और पत्थरों की नक्काशी देखने को मिलती है, जिसमें भगवान शिव और श्री गणेश जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां साफ तौर पर बनी हुई है। इसके अलावा फूलों की आकृति, चैत्य मेहराबे, कीर्ति मुख, मोतियों की माला और घुंघरू, घंटियां की सारी जो जंजीरें हैं, ये इस तरह की कलाकृतियां यहाँ पूरी तरह से मौजूद हैं और ऐसी सजावट इस्लामिक वास्तुकला में कहीं नहीं पाई जाती, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सभी नक्काशियां और कलात्मक चिन्ह पाला सेन काल के हिंदू स्थापत्य कला से पूरी तरह से संबंधित है। हालांकि देखिए, हैरानी ये भी देखकर होती है कि अदीना मस्जिद के परिसर और उनकी दीवारों में आज भी टूटा हुआ शिवलिंग और कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आसपास की संरचनाएं जैसे कि पांडवा पुल में भी हिंदू मंदिरों के खंडरों से लिए गए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस पूरे इलाके में इस्लामी आक्रांताओं के हाथों प्राचीन मंदिरों का विकराल विध्वंस हुआ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुगलों के दौर में आज की अदीना मस्जिद पहले आदिनाथ मंदिर था, लेकिन क्या ममता के राज में मस्जिद से मंदिर बन पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जहां सब हिंदू रहते थे, जहां 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ है, जहां संसद भी है, सरकार भी है, सेना भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है,
जहां आज भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, वहां हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है, मठ मंदिर लूटा जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, मठाधीश बेचारे घर में बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वरों को घर में कैद कर दिया गया है, कथावाचक घर के बाहर निकल नहीं सकते, साधु सन्यासी सब परेशान हैं। इसके बावजूद भारत के लोग आराम से चैन से बैठे हुए हैं। उनको लगता है अच्छा ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में थोड़ी हो रहा है। अरे भैया, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। आखिर वहां घट गए, वहां कट गए, तो कम से कम ये तो सोचो कि ऐसी स्थिति जो अफगानिस्तान में हो गई, जो पाकिस्तान में हो गई, जो बांग्लादेश में हो रही है, ये भारत में न हो, इसके लिए सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, जजों को लगता है कि अरे भारत में संविधान है इसलिए हाँ सब ठीक चलेगा। तो ये संविधान बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। आपको लगता है अच्छा यहां तो सरकार है, यहां लोकतंत्र है, सब ठीक ठाक चलता रहेगा, तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र था, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र था। आपको लगता है अच्छा हमारे पास तो सेना है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास तो फाइटर जेट है, तो ये तो पाकिस्तान में भी था, अफगानिस्तान में भी था और बांग्लादेश में भी है, कुछ नहीं काम आया। हिंदू लगातार घटते 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 अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म, पाकिस्तान में भी लगभग खत्म होने की कगार पे, कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे, मालदीव में खत्म हो गए, हिंदुस्तान के अंदर 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद दुनिया भर की बातें हो रही है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, हाईवे की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, अंबेडकरवाद की बात हो रही है, समाजवाद की बात होती है, लोहियावाद की बात होती है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती कि जहां जहां घटे हम वहां वहां क्यों कटे, हम जहां घट जाते हैं वहां कटने क्यों लगते हैं। जो समस्या हमारे राजाओं को थी, जो नासमझी हमारे राजाओं ने किया, वो नासमझी आज के लोग भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, उनको भी लगता था कि सर्वधर्म संभाव, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, यही गलतफहमी उनको थी और उसका परिणाम हुआ अफगानिस्तान में खत्म हो गए। पाकिस्तान में भी, सिंध में, लड़काना में, मुल्तान में हमारे जो वहां के शासक हुआ करते थे, उनको भी ये गलतफहमी थी कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गीता उपनिषद हदीस एक समान है। यही गलतफहमी उनको थी, नतीजा हम खत्म हो गए। यही गलतफहमी कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश में हमारे लोगों को थी और ये गलतफहमी आज भी भारत में है। खासतौर पे संविधान की शपथ लेने वाले जजों को भी यही गलतफहमी है, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों को भी यही गलतफहमी है। जिनको गलतफहमी नहीं है वो डर के मारे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो विधायक बन गया उसको लगता है अच्छा मैं सही बात बोल दूंगा, क्या पता मुझे सांसद का टिकट न मिले। जो सांसद बन गया उसको सही बात पता फिर भी नहीं बोलता, उसको लगता है मुझे मंत्री क्या पता मैं सही बात बोल दूं तो मैं मंत्री न बन पाऊं। मंत्री इसलिए सच नहीं बोल रहा है क्या उसको अगली बार से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसको फिर राज्यसभा में जाना है। जज इसलिए नहीं बोल रहा है कि या तो उसको पता है और नहीं पता है, दोनों हो सकता है। पता है तो भी नहीं बोलना चाहता, अच्छा मैं तो जज हूं, मैं कैसे बोल दूं, सच कैसे बोल दूं। कड़वी सच्चाई यह है कि धर्म और मजहब एक समान नहीं होता, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। अब पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो मजहब का ही झगड़ा चल रहा है, धर्म का झगड़ा नहीं चल रहा है। कड़वी सच्चाई यह है सभी मजहब भी एक समान नहीं होते, सभी रिलीजन भी एक समान नहीं होते, सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। कड़वी सच्चाई यह है कि मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। कड़वी सच्चाई यह है कि वेद पुराण बाइबल कुरान की शिक्षाएं एक नहीं है, अलग अलग है। वेद और पुराण सबको जोड़ता है, बाइबल कुरान आपस में लोगों को डिवाइड करते हैं। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। कड़वी सच्चाई है कि गुरुकुल, मदरसा और मॉन्टेसरी में एक जैसी शिक्षा नहीं है। कड़वी सच्चाई यह है कि गुरुकुल में ही, सनातन धर्म में ही वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादेव गरीयसी सिखाया जाता है, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके सिखाया जाता है, सर्वे भवन सुखने सिखाया जाता है। ये शिक्षा न मॉन्टेसरी स्कूल में दी जाती है, न मिशनरी स्कूल में दी जाती है, न मदरसा में दी जाती है, न मैकाले स्कूलों में दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सारे स्कूल एक समान, सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब सवाल ये है कि सो भारत को हम जो अफगानिस्तान में जैसे हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म होने वाले, इससे हम बचे कैसे और खतरा क्या क्या है। सबसे बड़ा खतरा है लव जिहाद, दूसरा क्या खतरा है लैंड जिहाद, तीसरा क्या खतरा है ड्रग जिहाद, चौथा क्या खतरा है घुसपैठ जिहाद, पांचवा क्या खतरा है जनसंख्या जिहाद और धर्मांतरण जिहाद।
ये बड़े हमारे लिए खतरे हैं। इन खतरों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। साल भर में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं, फिर भी शांत होकर बैठे हुए। आधे लोगों को पता है, जिनको पता वो भी नहीं बोलना चाहते, उनको लगता है अच्छा यार मेरा टिकट कट जाएगा।